अर्श पर कभी फर्श पर, कभी इनके दर कभी उनके दर, कभी दर बदर, ऐ गमे आश की तरह शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से जो भूखे रहे हैं ना वो तकरीबन 22 दिन भूखे रहे हैं। मेरा नाम देखें अली रहमान है, ठीक है। मेरी 23 जो है ना एज है, तो 3 साल मुझे लग गए हैं पाकिस्तान से जर्मनी आते हुए। हार्ट का जो दिल के बाल थे बंद थे। अच्छा, पैदाइशी बंद थे? नहीं, पैदाइशी पर नहीं थे। पैदाइशी ये तकरीबन हुआ है 12-13 साल। यहाँ तो मर जाऊंगा तो यहाँ अपनी मंजिल पे पहुँच जाऊँगा बस। मैं बहुत रोया हूँ, ठीक है। मेरे घर वालों ने बहुत रोका था कि नहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैंने जाना ही जाना है। आने वालों को यही बोलूँगा कि यार जिसने आना है उसको यही बोलूँगा कि आना तो लीगल तरीके से आओ। पाकिस्तान सियालकोट से मेरा ताल्लुक़ है। जब हम पाकिस्तान से इरादा बनाने के लिए निकले तो हमने सोचा कि हमने ना आज डैंकी लगानी है, मतलब कि हमने जाना है, जर्मन जाना है। तो उसके बाद जो है ना हमारा जो स्टोरी है वो बहुत अलग तरीके से है, बहुत मतलब कि ख़तरनाक स्टोरी है, ठीक है। तो जब हम निकले थे तो हमने यही सोचा कि यार जाना है, इंशाल्लाह जर्मन जाएंगे तो वहाँ जाके जो है ना अपनी जो सहूलत है वो ठीक करेंगे। हर कंट्री से अलग अलग जो है ना वो करना होता है, एजेंट जो है हर कंट्री से अलग अलग एजेंट करना होता है, ठीक है। हमारा जो रेंज हुआ था तुर्की तक तकरीबन 2 से 2.5 लाख तक हमारा रेंज हुआ था। तो अच्छा। तकरीबन 1.5 माह में जो है ना हम तुर्की में पहुंच गए थे, ठीक है। 1.5 माह में 2.5 लाख के अंदर पैदल सफ़र जो है ना उसके जो मुश्किलातें भी हैं सब कुछ ही है। तकरीबन 2 से 3 हज़ार किलोमीटर जो है ना पहाड़ भी आते हैं, प्यास भूख वो अलग बात है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तकरीबन मुश्किलातें हैं। पाकिस्तान से ईरान गए, अच्छा, फिर इराक गए। अच्छा, ईरान पैदल गए या गाड़ी से गए, किससे गए? नहीं, गाड़ियाँ नहीं लगती, गाड़ियाँ लगती हैं ये तकरीबन हमने ज़्यादा जो सफ़र किया ना पैदल किया है। पैदल किया है, मतलब पहले आप पाकिस्तान से जो ईरान गए वो पैदल गए? पैदल गए हैं। ओहो, तो कितने लोग थे आपके साथ? पूरा आपका ग्रुप कितना था? तक तकरीबन हम पैदल ही गए हैं। हमारी गाड़ी लगी है जाके वो तुर्की के जब हम एंटर हो गए थे ना, तो एंटर हो के जब हमने जाना था ना सेफ के अंदर, ठीक है, सेफ के अंदर जाना था तो उधर जाके हमारा जो है ना वो गाड़ी लगी थी। अच्छा, तो ये आपका पूरा एक ग्रुप था पाकिस्तानी लड़कों का या आप अकेले थे पाकिस्तानी? नहीं, पूरा पाकिस्तान नहीं, मतलब कि हर कंट्री का बंदा होता है, ठीक है। तो हम पाकिस्तानी तकरीबन वहाँ से तकरीबन 17-18 लड़के थे पाकिस्तानी थे। आप ही के शहर के? जी नहीं, हम मेरे शहर के नहीं थे, अलग अलग शहर के थे। अच्छा, जब आप ईरान पहुंचे तो ईरान में कितने दिन आपने स्टे किया और किस तरह का था? स्टे नहीं किया, स्टे सिर्फ हमने 2 से 3 दिन ही किया, वो भी जब मौका मिलता था तो हम निकल जाते थे, ठीक है। एक दफ़ा सिर्फ हम पकड़ाई में आए, दूसरी दफ़ा हमने ट्राई की तो हम आगे निकल गए थे। अच्छा, पहले आप पाकिस्तान से ईरान गए, ईरान से फिर इराक गए? हाँ, इराक गए। इराक भी पैदल ही गए या इराक भी पैदल ही गए, बस गाड़ी नहीं लगी, गाड़ी हमारी तुर्की में आगे लगी है। अच्छा, और कितने दिन लगते हैं आपको पैदल इस तरह? पैदल तकरीबन हमें ऐसे पैदल चलाते हैं, रात को तोड़ लेते हैं, ठीक है, तो दिन में जो है ना सो जाते हैं। अच्छा, दिन भर चलते मतलब दिन भर? रात को चलते हैं, दिन को सो जाते हैं। अच्छा, तकरीबन 15 से 20 दिन लग गए थे। ओहो। अच्छा, फिर क्या हुआ? पैदल ही हम जो है ना, पहाड़ ऐसे होते हैं, यकीन जानो पहाड़ ऐसे हैं सीधे बिल्कुल, ठीक है। वो पत्थरों के बने होते हैं कि उसको पकड़ के ऊपर जाना होता है। एक नहीं है, बहुत बहुत बुलंदी के पहाड़ हैं जो से फिर हम तुर्की में पहुंचे। तुर्की जो है ना वो माको की पहाड़ी है, उसके फुल हम ऊपर गए थे। तकरीबन वो ऊपर से नहीं गुजारते क्योंकि आदि जो है ना वो बदल के ऊपर है। अच्छा, बदल के अंदर है पहाड़ी, ठीक है। तक उसके साथ से गुजारते हैं, ठीक है। वो बदल के अंदर होती है आधी पहाड़ी, तो आधी जो है ना हम ऊपर से गए थे, माको के बिल्कुल ऊपर से गए थे। कितने बहन भाई हो आप? हम माशाल्लाह 8 बहन भाई हैं। कितनी बहनें हैं और कितने भाई? 6 बहनें, हम 2 माशाल्लाह से। और सबकी शादी हुई भी है? नहीं हुई। आप बड़े हो, सबसे बड़े हो घर में? जी। अच्छा, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, सबसे छोटे हैं? सबसे छोटे हैं। और भाई, अब तालीम कितनी है आपकी? मेरी तालीम तकरीबन मैट्रिक है। अच्छा, फिर आप वहाँ से जो तुर्की से किस तरह यहाँ पर आए? तुर्की से फिर हम ग्रीस गए, तकरीबन यूनान में मुझे जाते 15 दिन लगे थे। 15 दिन लगे? 15 दिन लगे थे। यूनान निकले हैं ना, वहाँ से निकले हैं तो तकरीबन हम पकड़े गए हैं। ओहो, पुलिस वालों ने पकड़े गए हैं। तकरीबन 15 से 20 लड़के उधर से भी थे। अच्छा, तो उधर से पकड़े गए हैं, फिर हम कैंप गए हैं, 2 माह उधर कैंप रहा हूँ तुर्की के अंदर। अच्छा, तो ये एक तरह से वो जेल थी पीछे या वैसे नॉर्मल? वो कहते थे आप पाकिस्तान चले जाओ, मैंने बोला नहीं, मेरा ये मामलात है, मैंने जाना नहीं है। ठीक है। फिर उसने जो है ना उन्होंने बोला ठीक है,
जो स्टे दिया 2 महीने बाद, उसने फिर बोला ठीक है आप आज़ाद जा सकते हो। उन्होंने बोला फिर आपके पास 25 दिन है, अच्छा आप 25 दिन के अंदर अंदर जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो फिर आप 25 दिन के अंदर अंदर यहाँ हाँ, पहुंचे? 25 दिन के तो अंदर अंदर तुर्की मैंने से यूनान डायरेक्ट यहाँ पहुंचना पर था। आए? जी तुर्की से डायरेक्ट यहाँ पर आए आप? नहीं, तुर्की तो डायरेक्ट नहीं आया, फिर? तुर्की से यूनान गया हूँ। अच्छा, यूनान गए। ओ, यूनान से फिर मैं मकदोनिया आया हूँ, मकदूनिया। मकदोनिया से फिर अल्बानिया आया हूँ, ओहो। अल्बानिया से फिर मैं कुवैत आया हूँ, कुवैत से फिर सर्बिया गया हूँ। तो ये अकेले आए हैं या साथ में वही ये पैदल ही ये अकेले? अकेला था तकरीबन। वो लड़के होते हैं ना, वो जंट के होते हैं हर जगह, अच्छा अच्छा। कहीं से वो इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है। इकट्ठे करके तो फिर कहते हैं जब 15 से 20 लड़के हो जाएं तो फिर कहते हैं ठीक है। ठीक है ठीक है। जी। अच्छा, तो अभी सर्बिया से फिर मैं गया हूँ उधर हंगरी, लेकिन हंगरी मैंने 3 दफ़ा डिपोर्ट हुआ हूँ। पुलिस वाले ने मुझे मारा भी है। तो डिपोर्ट कहाँ हुआ? ये नहीं आपको बताया कि मारा भी है। ईरान भी हमें मार पड़ी थी, ठीक है। तेहरान भी मार पड़ी थी, और मकदोनिया वाली पुलिस ने भी मारा था, और क्रोएशिया वाली पुलिस ने भी मारा था। कहते हैं आप आए क्यों हैं, क्या लेने के लिए आ रहे हैं? हाँ। हमें पता था हमने जाना इंशाल्लाह जर्मन जाके, तो हमने उधर जाके जो है ना रुकना है। अजाइलम यूनान में मैं रहा हूँ तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल रहे? जी। हाँ। उधर तो मैंने काम ऐसा- भी किया, लेकिन जो है ना यूनान में काम भी किया आपने? हाँ, तो ये जो यूनान वालों ने मेरी पाकिस्तान बात से आप नहीं पूरा सुनी। चले, पाकिस्तान से आप जर्मनी तक पहुंचे, ये कितना टाइम आपको लगा, कितना अरसा लगा? टोटल तकरीबन 3 साल लग गए हैं मुझे। 3 साल लगे? और 3 बीच में साल। आप कहीं स्टे भी करा, कहीं रुके भी, कहीं पे? 3 साल। ज्यादा जो स्टे किया ना वो भी मैंने यूनान में किया है। अब जर्मनी आके फिर आपकी इज्जत यहाँ हॉस्पिटल में क्यों है आप? ये यहाँ हॉस्पिटल में आया हूँ मैं ना, उधर क्या आया हूँ मैं खुद को पुलिस के हवाले खुद को किया है, हाँ। ठीक है। तो यहाँ आपकी तबीयत फ्रैंकफर्ट- क्या हुई? आपकी एज इस वक्त क्या है? ये एज में 23 है। 23। तो अभी आप ये बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए, आपकी क्या तबीयत खराब है? तबीयत मेरी इसलिए ख़राब है कि मेरा जो ना दिल का मसला है, अच्छा। ठीक है। दिल का ऑपरेशन हुआ है ना। हाँ हाँ सही। ठीक अब है। यही हुआ है, जर्मनी में ही हुआ? नहीं, जर्मनी में नहीं हुआ, ये पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में हुआ था? अच्छा जी। अच्छा। तो आपका हार्ट का प्रॉब्लम शुरू से था कोई? हाँ, मेरा शुरू से ही था। हाँ हाँ जी। सही सही सही। तो अब ये यहाँ पर तो आके मेरी आपकी सर्जरी हुई थी तकरीबन 2015 में। तो भाई आप जान पे खेल के 3 साल बगैर इलाज बगैर दवा के आप आए हो? बस मुझे पता था कि मजबूरी? मैंने 2 ही तो बातें सोची थी। मैंने बोला यहाँ आर तो यहाँ पार, तो पंजाबी में कहते नहीं होते। हाँ नहीं नहीं, मगर जरा देखो आप कितने बीमार रहे पाकिस्तान में, जरा आपको हार्ट का मैं मसला था। पाकिस्तान में मेरे रस्ते में बीमार हुआ हूँ, तो उस पे लेकिन दवा उसकी वगैरह दात पाक क्या का करी? शुक्र है, किया अदा किया, लाख लाख शुक्र है। बस हाँ। उसकी दात पाक ने मेरा साथ दिया है। तो दवा वगैरह कुछ नहीं पीछे दी माँ था की अरसे दुआएं में? थी। इस जी। अरसे में कोई दवा वगैरह कुछ कोई नहीं? दुआ नहीं थी। कुछ नहीं, ऐसी अल्लाह वास्ते चलते चले आ रहे? मैंने बोला बस 2 ही बातें मैंने ध्यान में रखी थी। मैंने बोला यहाँ तो मर जाऊंगा, तो यहाँ अपनी मंजिल पे पहुँच जाऊंगा। बहुत रास्तों में बहुत मुश्किल आते हैं, ठीक है। मैं बहुत रोया हूँ, ठीक है। मेरे घर वालों ने बहुत रोका था कि नहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैंने जाना ही जाना है, ठीक है। बहुत मुश्किल आते हैं, ठीक है। आने वालों को यही बोलूँगा कि यार जिसने आना है उसको यही बोलूँगा कि आना तो लीगल तरीके से आओ, लीगल अनलीगल ना हो। हाँ। तो ठीक क्या है। मुश्किलात पेश आई भाई बहुत आपको? मुश्किल आते हैं, कभी घर वालों बहुत की याद आई? मुश्किलातों का कभी सामना करना पड़ता है। देखे ना, भूखे हैं, प्यास, पानी नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती, ठीक है। पहाड़ इतने इतने हैं कि हम सोच नहीं सकते, कभी सोचा भी नहीं था कि इतना। देखे ना, मैं खुद भी जो भी आते हैं सब ये इसी तरह आते हैं, ठीक है। कभी सोचा आपने कि इतना मैंने इतना खतरनाक इलाकों को पुर किया पैदल चलते हुए? कभी पाकिस्तान में तो ये सोचा भी नहीं हुआ कि इस तरह जर्मनी जाऊंगा? सोचा कि वाकई इतनी मुश्किलातें आएंगी, ये नहीं था हमें पता, लेकिन ये पता था कि हमने जर्मन जाके रुकना है। हाँ। तो जर्मनी का क्यों ख्याल आया भाई? अगर जर्मनी ही क्यों आना था, किसी और मुल्क? जर्मनी देखे ना इसलिए आया हूँ, एक तो मैं अपने इलाज के दौर पे आया हूँ, ठीक है। दूसरा, और मुझे इतना पता था कि उधर चलो ठीक है, मेरी वो हेल्प भी करेंगे, मेरी मदद भी करेंगे। मतलब अपना इलाज करवाने के लिए अपना आप? इलाज करवाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। ठीक ठीक जी। ठीक ठीक। अच्छा, तो कभी कोई ऐसा लम्हा हो इन 3 सालों में जिस वक्त आपको लगा हो कि मैं जो है वापस पाकिस्तान चला जाऊं, अपने माँ बाप के पास बहुत दोबारा लगा जाऊं? कि मेरे देखे ना वालिद साहब नहीं है, 14 साल हो गए हैं। अच्छा, आपके वालिद ठीक साहब है। की डेथ हो जी। गई? हाँ। मैं बहुत लगा, मेरी वालदा ने बहुत रोका था कि नहीं जाओ। मैं ये सोचता था कि यार मेरा यहाँ पे कुछ हो गया, मैं तो चलो मर जाऊंगा, तो पीछे वालों का क्या वहाँ भी होगा? मर जाएंगे। तो आपकी बहनें वगैरह या भाई कोई भी फिलहाल कोई काम या इस तरह का कोई वो नहीं करता है? नहीं, मेरे जो मेरी 6 बहनें हैं। हाँ, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे जो है ना 4 सिस्टर की शादी होने वाली है। अच्छा तो उनके लिए मैंने कुछ करना था। तो मेरी जो वालदा है वो, उनकी एज है 75 साल, हाँ। ठीक है। तो मेरा जो बड़ा भाई है उसकी शादी हुई है, वो अलग रहता है,
ठीक है, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ता है ना उनके लिए फिर। हाँ, कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो जिसमें आपको वाकई लगा हो कि मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, मतलब रोना आया, मुझे अपने माँ बाप या अपने घर वाले याद आए? बहुत सख्त जो है ना तब आया था जब पानी नहीं मिलता था, रोटी नहीं मिलती थी, तो खाना पीना जब कैसे मारा होता था उन्होंने फिर भी याद आई थी। हाँ, इतनी कंट्री है, बस देखना 14-15 जो मुल्क हैं वो पैदल जो है ना क्रॉस किए हैं। सब की बात है, सब कुछ उसी के अंदर ही आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी नए आने वाले जो कि ये सोचते हैं कि जी हमें पाकिस्तान से जर्मनी आना चाहिए और यहाँ पर इस तरह जो है वो हो जाती है, उनको आप क्या मशवरा दें? उनको ये एक ही बात बोलूँगा, आना है तो लीगल तरीके से आए। इतनी आना मुश्किलात तो को इतनी मुश्किल देखने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ठीक है, आना तो लीगल तरीके से है, वरना उधर ही रहें, उधर ही कोई देखना, उधर ही कोई काम कर लें। हाँ, ठीक है, उनके लिए यही मैं बोलूँगा कि उधर ही कोई काम अगर कर यही लें। 2.5-3 लाख जो आप अपने अभी इस तरह खर्च किए, अगर आप मेरे ख्याल है पाकिस्तान में भी अपना कोई बिजनेस करते तो शायद आपको लगता है कि हो जाता ज़ाहिर सी बात है, वो तो लगता है ना, वो तो मुझे पता था कि मैं अगर पाकिस्तान में रहा तो मेरा बन जाएगा। सोचना पड़ता है कि अगर ये चीज़ पूरी ना हो सके तो फिर क्या होगा। अगर जो सोच कर आता है आदमी वो बाज़ दफ़ा नहीं हो पाता, उसका उलट हो जाता है, तो फिर आपने क्या सोचा हुआ है? आप सोचते हो कि मैं यहीं रहूँगा या क्या है? क्योंकि अब आप आ गए हो तो अब आपके पास इतनी जल्दी तो आपके लिए मुमकिन नहीं होगा कि दोबारा पाकिस्तान जा सको। ये तो मुझे पता है, इधर से नामुमकिन है जाने के लिए, लेकिन फिर भी ये सोचता हूँ चलो 3 से 4 साल नहीं तो चलो 5 से 6 साल लगा के तो पीछे चला जाऊँगा, कोई अच्छा कारोबार चले जाएंगे। हाँ, कोई कारोबार कर ले, पैसे जमा कर लेंगे। हाँ, पैसे जमा चलो कर अल्लाह लूँगा, करे कि कोई आपके लिए की जो है ना वो उनकी शादी वगैरह करेंगे। जब ये सारा सिस्टम सेट हो जाएगा तो फिर हाँ, हाँ, मैं बोलूँगा अब कोई मुश्किल नहीं है मेरे लिए। नहीं। तो अभी आप कौन सी उधर रह रहे हो, कौन सी जगह पे रह रहे हो उधर गीजन में? अभी मैं वो कैंप में रह रहा हूँ। अच्छा, अभी आप कैंप में रह रहे हो। मेरा इधर कोई नहीं है, कोई फैमिली मेंबर, कोई भी फैमिली दोस्त है, बाप कोई भी कोई नहीं है? दोस्त नहीं, कोई इधर कोई दोस्त नहीं है। है। ग्रीक पुलिस ने भी मारा था, वो इसलिए वो मारती नहीं है, बस वो हमारी गलती थी उसमें। हाँ, हंगरी की पुलिस मारती नहीं है, वो हमारी गलती थी। हम उन्होंने बोला था आप मतलब कि हैंड साहब खड़े हो जाएं, हैंड खड़े करे तो हम भाग गए थे। हाँ, डर के मारे आप डर के हमारे भाग गए थे। तो जब हमने पाकिस्तान की आखिरी पहाड़ी क्रॉस की थी, हमें वो चोर पड़ गए थे, तो उधर हमने एक उसने वो गन पकड़ी हुई थी, एक ये ने चोर खंजर आपको पकड़ा मिले हुआ रास्ते जी। में? तो उसने बोला था जो पैसे वगैरह हैं वो दे दो, हम आपको छोड़ देंगे। ठीक है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, एक ने वो खंजर पकड़ा हुआ था, उसने मेरे ना इधर रखा था, उसने बोला था अगर आपके पास पैसे हैं तो वो निकालो। वो सारी तलाशी दे, हमने बोला हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, तो उन्होंने फिर वो इतने बड़े तो छुड़े पकड़े हुए थे। ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? ये पाकिस्तान में वाकया हुआ है, आखिरी पहाड़ियाँ हम गुजरे थे तो ईरान में तेहरान में एंटर होना था। अच्छा, ये सोते होते कहाँ थे आप लोग? ये सब गारों में सोते थे या खुले बस मैदान के नीचे? नहीं, खुले हुए मैदान नहीं है, उधर छुप छुप के ही आना पड़ता है, जिधर से मौका मिले, रास्ता मिले, वहां से ही आना होता है। हाँ, गारों के अंदर से, पहाड़ों के ऊपर से, पहाड़ों के नीचे से, ओहो। लेट के, बैठ के, जैसे मौका मिले गुजरते जाते हैं। हाँ, क्या सबक सीखा आपने? क्या देखने वालों को क्या बताओगे आप? देखने वालों को यही बोलूँगा कि यार खुदा वास्ते होता ही रहो, तो इससे अच्छा ये है अगर आना है तो लीगल तरीके से आएं। अच्छा, हाँ, ठीक है, वरना उधर ही काम कर ले, वो आपसे जो है ना आपके लिए यही बेहतर होगा। उधर ही काम कोई कर ले, अच्छी बात है। देखना पहला तो घर वालों से दूर है, यहाँ कोई याशी नहीं है। ठीक है, जो देखने से लगती है जर्मनी में कि जी अब तो याशी करेंगे, जर्मनी पहुंच गए तो जी घूमेंगे फिरेंगे, कोई याशी नहीं है। हाँ। सही है, सुबह काम पे जाना, शाम को काम से वापस आना है, खुद आके खाना बनाना, सब कुछ जो है ना खुद करना। हाँ। फिर जाहिर सी बात है 3-4 घंटे सोना, फिर सुबह उठना, फिर काम। कोई याशी नहीं है। हाँ, जो ना पैसे दोस्त है कमाने ना पीछे लाइफ भेज है। देने हैं, क्या याशी है? हाँ। कोई याशी का जो दिल के बाल थे बंद थे। अच्छा, पैदाइशी बंद थे? नहीं, पैदाइशी पर नहीं थे, पैदाइशी ये तकरीबन हुआ है 12-13 साल का था। अच्छा, तो वॉल बंद हो गए थे? 2012 में नहीं, 11 में हुआ था ये मसला। वो 15 में मेरा ऑपरेशन हुआ था, सर्जरी ओपन हुई थी। तो अब फिर वॉल खोल दिए उन्होंने? हाँ, वो वाल खोले नहीं, वाल न्यू डाले हैं, नए डाले। ओ, उसके बाद फिर मुझे वो सफरों में जो हुआ है ना मामला, उसकी वजह से जो है ना खून है ना उसमें मसला हो गया। हाँ, ओके ओके। वो डॉक्टर ने बोला कि आपका खून जो है ना गाढ़ा हो गया है, हाँ, तो उसकी वजह से उन्होंने ये 8 दिन हो गया मैं हॉस्पिटल ही। 8 दिन से आप जी। हॉस्पिटल में इलाज करवाते, तो आपका ये इलाज पाकिस्तान में कितना महंगा होता? ये करवाता तो 10 लाख हो जाना था मेरा,
10 लाख आराम का से। और इलाज यही इलाज के भी आपके ज़ाहिर अच्छे खासे ही लगे होंगे, ये जो आपका जी, पूरा। ये पहले हुआ है तकरीबन 6 से 8 लाख रुपया लगा मेरा, अच्छा, 6-7-8 लाख रुपए लग तकरीबन चुके 8 लाख पहले। लग गया था टोटल जो है। अच्छा, सारा डाल डोल के जो है ना ऑपरेशन के वो सारा जो है ना 8 लाख लग गया था 8 लाख लग जी। गया था, हाँ। अब दोबारा इलाज के लिए ये जो इंजेक्शन उधर लगाते हैं, अच्छा, ये आपके इंजेक्शन लगता है इसमें? हाँ 25 से 50 हज़ार का एक है ये पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। ओहो, और ये आपके क्यों ज़रूरी है आपके लिए? ये मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है, मेरा जो खून है गाढ़ा हो गया है। ओहो, वो क्यों? मेडिसिन छोड़ने की वजह से मेडिसिन जो आपने 3 साल तक नहीं जी। ली है मेडिसिन। जी, उधर ये पाकिस्तान में डॉक्टर ने दी थी, उसको मैं नहीं था खाता, मैं ऐसे ही आ गया हूँ। हाँ, उसकी तो वजह औजार से वो कब तक इस्तेमाल भी आप कब तक करते? जी। वो तो फिर 3 साल में तो आप इधर उधर भी रहे ना, कभी आप इधर रह रहे कभी। इस्तेमाल जो है ना की है मैंने यूनान में, वो देखना मेरा कोई है नहीं है, हाँ, ठीक है। तो चलो जिसके पास मैं रहता था उसका भला हो, उसने मेरा साथ दिया जितना हो सके, उसने मेरा पाकिस्तानी बंदा किया था जिसके साथ जी। रहते थे, हाँ। तो उसको मैंने बोला था मुझे ये मेडिसिन चाहिए, तो फिर वो डॉक्टर के पास वो चेक भी करवाया था, उसने बोला आप ठीक हो बिल्कुल। हाँ, तो मुझे नज़र तो आ रहा था मैं ठीक नहीं हूँ, फिर भी मैंने बोला ठीक है खैर है। वक्त गुजरता गया तो मैंने फिर वो पीछे कॉल की, मैंने बोला मुझे मेडिसिन जो है ना जैसे भी हो सके। मेरी वालदा ने दौड़ भाग लगा के तो उसने जो है ना DCL करवाई पीछे से पाकिस्तान से। वो 3-4 हज़ार बहुत लग गया, खैर अब चलो पैसे चलो होते हैं लगाने के लिए होते हैं, मगर ये ज़ाहिर है खैर आपके लिए मुश्किल बस थी। सहूलत इतनी सी नहीं थी कि मैं अपनी मेडिसिन ले सकूं, हाँ, इतनी सहूलत नहीं थी मेरे पास। बाकी अल्लाह का शुक्र है, अब सब कुछ हो जाएगा अब ठीक। इंशाल्लाह हो जाएगा ये। ठीक है, मैंने 2 ही बातें जो है ना सोची थी। मैंने बोला था यहाँ तो मैं मर जाऊंगा, तो जहाँ मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, जहाँ मेरी सहूलत ठीक हो जाएगी। आखिरी सांस तक जो है लड़ना पड़ता है, लड़ना ना लड़ने मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी जो है ना कामयाबी पे हूँ, ठीक है, अपनी कामयाबी पे हूँ। मुझे पता है कि मैं अपनी मंजिल पे हूँ, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि मेरी जो सहूलत है, मेरे जो मामलात हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। मेरी जो परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मेरा सिर्फ जब मैं निकला हूँ ना पाकिस्तान से, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी सोचता है। हाँ, ज़ाहिर है। मैं सब से आहर पे रह जाता था, जो डैंकर थे मुझे मारते थे, यार आप पीछे क्यों रह जाते। बीमार भी हुआ हूँ सिस्टर, बहुत मुश्किलातें आती हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है भागे हाँ, हैं। भूख, भूल प्यास जाता है बर्दाश्त बंदा, करने जब पड़ते कहते हैं हैं। पहुंच जाए तो बंदा सब कुछ भूल जाता है। भूल जाता है। इतना लंबा सफ़र करके पाकिस्तान से ईरान, तेहरान, इराक, तुर्की, ग्रीस, मकदोनिया, अल्बानिया, कुवैत, सर्बिया, हंगरी, बोस्निया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया, इटालिया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी से पकड़ पकड़ के ऊपर जाना होता है। खुदा ना आसा हाथ छूट जाए तो पीछे ही नीचे गिर जाते हैं, खाइयों में ही गिर सकते। खाइयों में गिरते हैं, बहुत नीचे जो है ना खाई होती है। अच्छा, रोजाना खाना पीना क्या करते थे आप, जैसे नहीं नहीं, पहाड़ों में? रोजाना तो नहीं, तकरीबन सिर्फ हमें पानी मिलता था, छपड़ों में पीते थे, और खाना कुछ नहीं? खाना नहीं था। तो कितने दिन तक ऐसे भूखे रहे भाई? तो हम तकरीबन जो है ना रूटीन से कुछ नहीं खाया, रूटीन से जो भूखे रहे हैं ना, वो तकरीबन 22 दिन भूखे रहे हैं। 22 दिन लगातार? लगातार पानी से कुछ गुजारा नहीं? किया, नहीं कुछ नहीं? कुछ नहीं खाया, पत्ते खा लेते? पत्ते भी नहीं मिले थे, आए हाय। तो फिर पानी से गुजारा किया था। हाँ, ठीक तो है, पानी की 22 कोई दिन कहीं जो है मिल गया ना, रास्ते वास्ते में? जब हम ईरान एंटर हुए थे ना, हाँ। ईरान पाकिस्तान के पूरी दुनिया से सबसे खतरनाक पहाड़ है। हाँ। तो सबसे और बगैर खतरनाक आप लोग बॉर्डर ऐसी वो है। टी-शर्ट और अपने ऐसी नॉर्मल कपड़ों में ऊपर पहाड़ों पे चढ़े हो? बस देखना, वो जब बंदा ऐसे काम में निकलता ना, वो खुद ही काम होते जाते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। काम खुद ही। मैंने 2 ही तो बातें सोची थी, मैंने बोला यहाँ आर तो यहाँ पार, वो पंजाबी में कहते नहीं होते। हाँ, नहीं नहीं, मगर जरा देखो आप कितने बीमार रहे पाकिस्तान में, जरा आपको हार्ट का मैं मसला था। पाकिस्तान में मेरा समय में बीमार हुआ हूँ, तो उसमें लेकिन दवा उसकी वगैरह दात पाक क्या का करी? शुक्र है किया, अदा किया, लाख लाख शुक्र है। बस हाँ। उसकी दात पाक ने मेरा साथ दिया है। तो दवा वगैरह कुछ पीछे नहीं दी माँ इस की अरसे दुआएं में? थी, इस जी, अरसे में कोई दवा वगैरह कुछ कोई नहीं? दुआ नहीं थी। कुछ नहीं, ऐसी अल्लाह वास्ते चलते चले आ रहे? बस मैंने बोला, बस 2 ही बातें मैंने देर में रखी थी। मैंने बोला यहाँ तो मर जाऊंगा, तो यहाँ अपनी मंजिल पे पहुँच जाऊंगा, ओहो। बस। ये एहसास नहीं हुआ कि अगर मैं मर गया, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो मैं घर वालों के पास कैसे पहुंचूंगा, या मेरे माँ बाप को कैसे पता लगेगा, या क्या है? देखना, वो तो आपकी भी बात ठीक है, लेकिन कहते हैं जब उम्मीदें रखे ना साफ, तो फिर मंजिल आसान ही होती है।